राष्ट्रीय युवा चेतना मंच ने नेताजी की 127वीं जयंती मनाई। राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फेडरेशन फॉर साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर के चेयरमैन चौधरी रणबीर सिंह सोलंकी ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। युवाओं को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। फेडरेशन के महासचिव एडवोकेट राकेश कुमार ने कहा, युवाओं को नेताजी की जीवनी पढ़नी चाहिए। समारोह में मुख्य अतिथि दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती, निगम पार्षद कमलजीत सहरावत, पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी, सुदेश गहलोत, नरेंद्र गिरसा, महेश मिश्रा, देवेंद्र भलारा, रविंद्र सोलंकी, सुरेश गलियान, सुभाष अरोड़ा, प्रधान प्रीतपाल, सतबीर, जगदीश नैनवाल आदि उपस्थित रहे। आजाद तोमर जी, कुमार शर्मा जी पंजाब केसरी से हमारे पुराने मित्र कोई क्लैप करते रहेंगे तो इनका उत्साह बढ़ेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप। खबर से आजाद शरद भारद्वाज जी, बहुत से आइए मलिकास जी सिटी एक्सप्रेस से, थैंक यू। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और इसे हम पराक्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं। उनकी जयंती पर राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के जो संरक्षक हैं रणबीर सोलंकी जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत ही अच्छा प्रयास है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी देश के इतिहास में उन नामों में हैं। अगर वो नहीं होते तो हमारी आज़ादी जो आज 75 साल मना रहे हैं अपने आप में एक सपना होती। तो ऐसे देश के जो वीर हैं उनको याद करना देश की वर्तमान जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ रणबीर सोलंकी जी को कि वो इस कार्यक्रम को हर साल करते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, आज चौधरी रणबीर सोलंकी जी द्वारा राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती का कार्यक्रम किया गया और हर वर्ष की भांति आज का कार्यक्रम भी बहुत सफल रहा। और नेताजी विशेष तौर पर हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए आदर्श रहे हैं। उन्होंने एक नारा दिया था जिससे पूरे देश के अंदर एक क्रांति आई थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज भी नौजवान साथी कभी कोई संघर्ष लेकर चलते हैं तो उस नारे को याद रखते हैं। और नेताजी की एक अलग पहचान थी और उनका बहुत बड़ा योगदान इस आज़ादी की लड़ाई में रहा। हो सकता है किसी कारणवश वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए या उतना ज़्यादा उनके बारे में सामाजिक ज्ञान में नहीं बताया गया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नेताजी हम सब के लिए आदर्श हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पद चिन्हों पे चलते हुए मैंने विशेष तौर पर आग्रह किया है कि दिल्ली देहात के नौजवान साथी भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना जाने और उनके लिए संघर्ष करें। और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। आप लोगों को मालूम है कि हमने पिछले दिनों जो आंदोलन किया उसका परिणाम आज धरातल पर उतरने लगा है। दिल्ली के गाँव की लड़ाई जो 75 वर्षों से थी हाउस टैक्स की, वो हमने जीती। उसके बाद दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए 1300 करोड़ रुपए हमने पास करवाए। तो उम्मीद है इसी तरीके से आगे भी गांव देहात का वर्चस्व कायम रहेगा और इस हक और अधिकार को हम नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती के अवसर पर ये संकल्प लेते हैं कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, आज रणबीर सोलंकी साहब ने नेताजी, जिनको हम बड़े प्यार से नेताजी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस साहब, जिनकी आज 127वीं जयंती है, उस उपलक्ष्य में बुलाया था। और ऑफ कोर्स जहाँ भी जाओगे, चूँकि आप पावर में हो, आपके पास जनता ने शक्ति दे रखी है, तो अपनी समस्याएं रखेंगे ही। तो दोनों चीज़ें हुई। मैंने अपने दिल की बात की, उन्होंने अपने दिल की बात की और जो कुछ भी उनकी समस्या है उस पर हम समाधान लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है। और जिस प्रकार से आज देश में काम की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू किया अरविंद केजरीवाल साहब ने, शिक्षा का हो, बिजली का हो, पानी का हो, स्वास्थ्य का हो, हर प्रकार से जनता की सहूलियतों का हो,
उसको जनता समझ रही है। हमें इस बात का गर्व है कि जनता ने काम की राजनीति के पुरोधा अरविंद केजरीवाल साहब को, बीजेपी जब पूरे देश में परचम लहरा रही थी, दिल्ली में 3 बार सक्सेसिवली 13 में, 15 में, 20 में और फिर एमसीडी दे दिया। तो ये काम की राजनीति का समर्थन पूरे दिल्ली में बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है। सोमनाथ जी, आपने खुद कहा कि आपकी मुलाकात रणवीर सोलंकी से काम के दौरान हुआ था। अगर सचमुच विधायक काम कर रहे होते तो रणवीर सोलंकी को दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या है ना कि देखिए, सबके पास सब ताकत नहीं होती। अब जो ताकत चेयरमैन के पास है, जो ताकत वाइस चेयरमैन के पास नहीं है, जो ताकत मुख्यमंत्री के पास है, वो ताकत विधायक के पास नहीं है। तो क्या है कि हर व्यक्ति का अपना अपना दायरा है। तो जो दायरा विधायक का है, उससे बड़ा दायरा मेरा है। तो ज़रूरी है कि जितने बड़े पद पे जो व्यक्ति बैठा है वो अपने दायरे के अनुसार काम करे। तो हमने आप लोग हमेशा ना सर्वे कराते हैं किसी चीज़ को लेकर के, कभी अपने विधायकों की सर्वे कराई आप लोगों ने कि विधायक को कितने मार्क्स मिल रहे हैं और कौन सा विधायक किस क्षेत्र में कितना उपलब्ध रहता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब ऐसे हैं, आप पीएम भी बना देंगे, वो बड़े ज़मीनी व्यक्ति हैं। वो खुद सर्वे कराते हैं, खुद सबका असेसमेंट करते हैं, तो कोई भी उनकी आँख से बच नहीं सकता। कभी विधायकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि विधायकों का कोई दौरा नहीं है, क्षेत्रीय समस्या बद से बदतर हालात में है। और सर दूसरी बात, जिन जल बोर्ड के लिए आज उपलब्धियों की चर्चा हो रही थी, उसी जल बोर्ड का खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिस पालम विधानसभा की चर्चा रही है, डीप सीवर सिस्टम को लेकर के तमाम खराब से हालात हुए हैं, तमाम गाड़ियां गई, जान तक गई हैं, लेकिन अभी तक डीप सीवर सिस्टम ठीक नहीं हुआ है। नहीं, क्या है कि जो हमारे क्षेत्र की विधायिका हैं भावना जी, मेरे पास आती रहती है समस्याओं को लेकर और बहुत चिंता करते हैं क्षेत्र की समस्या को लेकर। हम उसको करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। क्या है कि वो हर कुछ विधायक के हाथ में होता नहीं, लेकिन जो उनके हाथ में है वो करने का प्रयत्न करती हैं, जो उनके हाथ में नहीं है वो मेरे तक लाने का प्रयत्न करती हैं। करप्शन दिखाई नहीं देता। देखिए, जो कुछ भी अगर कोई मुद्दे होंगे मैं बुला के बात करूंगा उनसे, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो आज यहाँ पे आना भी चाह रही थी, लेकिन कहीं फंस गई रास्ते में। मैं ये देख रहा था कि हम हर व्यक्ति, हर आम आदमी पार्टी का विधायक, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री, सब कोई चिंतित है काम को लेकर के। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा माहौल इन्होंने पैदा करने का प्रयत्न किया बीजेपी ने कि वहाँ काम में कभी कभी अड़चन आ जाता है। लेकिन चिंता बिल्कुल ना करें। हमने जो वादा किया है, जो हमने सोलंकी साहब को और क्षेत्र के लोगों को, चाहे मटियाला का हो, चाहे हमारे पालम का हो, चाहे दिल्ली के हो, किसी कोने से हो, हम हर काम पे अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश के अनुसार निस्वार्थ भाव से सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हमने खुले में आश्वासन दिया है कि इनके बताए जितने 4-5 समस्याएं बताएं, सब पे काम करेंगे। बस सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम RW की तरफ से, जैसे राष्ट्रीय युवा चेतना मंच से हम हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। तो इसका मेन मकसद ये है, हम बचपन से अगर समाज के हित में काम किया, ये वैसे महान नेता हैं जिन्होंने निस्वार्थ देश हित में कुर्बानियाँ दी हैं। इन्होंने कभी जातिवाद, क्षेत्रवाद कुछ नहीं अगर बोला। इन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून देने का मतलब था कोई इंसान का खून नहीं निकलवा लेते। एकता, तुम एकता दो, हम आप तुम्हें आज़ादी देंगे। तो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के जर्मन में जाके फौज बना के, निस्वार्थ भाव से फौज बना के, बिगड़ तनख्वाह के फौज बना के खड़ी कर दिए देश को आज़ाद कराने के अंदर उन्होंने किया। तो मैं सबसे ज़्यादा अपने सुभाष चंद्र बोस की जयंती अगर मैं मनाता हूँ, और शहीद भगत सिंह की हम ज़्यादातर मनाते हैं, क्योंकि ये वे महान नेता रहे हमारे देश की आन मान शान, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अगर जो देश के लिए आहुति दी और कुर्बानियाँ दी है। भैया किया गया, इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि रहे? आज के मुख्य अतिथि में हमारे जो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं श्रीमान सोमनाथ भारती जी मुख्य अतिथि थे। अतिथियों में हमारे पार्षद जी जो सुदेश गहलोत जी और नरेंद्र गिरसा जी और अपनी कमलजीत सहरावत जी, और हमारे 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी भाई पधारे, और पूरी RWA हमारे साथ में, फेडरेशन साउथ वेस्ट की राकेश जी हमारे साथ में है, महासचिव हैं ये, और ये हमारे वार्ड के मधु वार्ड के साउथ वेस्ट के अध्यक्ष हैं। मैं सभी जनताओं का
धन्यवाद करता हूँ सारे मीडिया प्रेस वाले जो भाई आते हैं। ये वे मीडिया प्रेस के लोग हैं जो कि बिगैर निस्वार्थ भाव से क्षेत्र में जो समस्या होती है मैं इनको बताता हूँ, चाहे वो सीवर की है, चाहे वो रोड की है, नाली की है, सफाई की है, मैं इनको बताता हूँ और ये समय समय पर आकर उस आवाज़ को उठाते हैं और वो ऊपर तक जाती है और उनका समाधान होता है। सबसे पहले तो मैं सारे पूरी आपकी जो टीम है भाई आपका धन्यवाद भी करता हूं और इन महान नेताओं को मस्तिष्क में रखता हूं, सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने वास्तव में कुर्बानी देके आहुति देके अगर देश को आज़ाद कराया था। तो मैं भी ये सोचता हूं हमारी जो भी फेडरेशन है, RW है या जो राष्ट्रीय चेतना मंच है, इनके अंदर वे सिपाही जो जातिवाद से ऊपर उठे, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के और निस्वार्थ भाव से क्षेत्र में विकास हो और देश की उन्नति हो, वो सिपाही हम बनाना तैयार करना चाह रहे हैं भाई। धन्यवाद।